अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने हम सभी के हिदायत के लिए, दुनिया के हर इंसान के हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने दर्स कुरान में बहुत सारी बातें जानी, अल्लाह के बहुत सारे फरमान के बारे में जाना, और आज मज़ीद अल्लाह की ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहें तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फ़ालिकुल हब्ब वन्नवा युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। बेशक अल्लाह ताला यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाने और गुठली को फाड़ निकालने वाला है। वो मुर्दे को जिंदा यानी मुर्दे से जिंदा को पैदा फरमाता है और जिंदे से मुर्दा को निकालने वाला है। यही शान वाला तो अल्लाह है, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो। फालिकुल इस्बाह व जअल लैला सकना व शम्स वल क़मरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया वही सुबह की रोशनी को रात का अंधेरा चाक करके निकालने वाला है और उसी ने रात को आराम के लिए बनाया है और सूरज और चाँद को हिसाब व शुमार के लिए। ये बहुत गालिब, बड़े इल्म वाले रब का मुकर्रर करदा अंदाज़ा है। यानी रब का मुकर्रर अंदाज़ा है जिसके तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया कि इनके ज़रिए सुबह शाम और रात का अंधेरा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों को पैदा किया, चाँद सूरज वग़ैरह को, वो हिसाब शुमार करने के लिए पैदा फरमाया है। इसी तरह आगे अल्लाह ने फरमाया वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन्नुजूमा लितहतदू बिहा फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया और वही है अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए सितारों को बनाया ताकि तुम उनके ज़रिए बयाबानों और दरियाओं की तारीकियों में रास्ते पा सको। बेशक हमने इल्म वाले यानी इल्म रखने वाली कौम के लिए अपनी निशानियाँ खोल कर बयान कर दी। वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। और वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान यानी एक खुलिया से पैदा फरमाया, फिर तुम्हारे लिए एक जाए इकामत है और एक जाए अमानत है, जिससे मुराद रहम यानी मादरे रहम और दुनिया है और दुनिया और कब्र है। बेशक हमने समझने वाले लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानियाँ खोल कर बयान फरमाई है। हुवल्लज़ी अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्लि शै फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुराकिबा व मिनन नख़लि मिन तलइहा क़िनवानुन दानियतुन व जन्नातिन मिन अनाबिन व ज़ैतूना व रुम्माना मुश्तबिहं वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा असमरा व यनइही इन्ना फ़ी ज़ालिकुम लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि वही है अल्लाह जिसने आसमान की तरफ से पानी उतारा, फिर हमने उस बारिश से हर किस्म की रोईदगी निकाली, फिर हमने उससे सरसब्ज़ खेती निकाली जिससे हम ऊपर तले पेवस्ता दाने निकालते हैं और खजूर के
गाफे भी, लटकते हुए गच्छे और अंगूरों के बागात और जैतून और अनार भी पैदा किए जो कई एतबारात से आपस में एक जैसे लगते हैं, और फल, जायके और तासीरात जुदागाना हैं। तुम दरख्त के फल की तरफ देखो, जब वो फल लाए और उसके पकने को भी देखो, बेशक उनमें ईमान रखने वाले लोगों के लिए निशानियाँ मौजूद है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्ना व खलक़हुम व खरक़ू लहू बनीना व बनातिन बग़ैर इल्म सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून। और उन काफिरों ने जिन्नात को अल्लाह का शरीक बनाया, हालांकि उसी ने उनको पैदा किया था, और उन्होंने अल्लाह के लिए बग़ैर इल्म और बग़ैर दानिशमंदी के, यानी बग़ैर इल्म दानिश के लड़के और लड़कियां भी गढ़ ली। और उन तमाम बातों से पाक और बुलंदो बाला है हमारा रब, जो ये उसके मुताल्लिक करते फिरते हैं। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान था, जो अभी आपने समझा उसका ट्रांसलेशन था। अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन, इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारे रब ने इन आयतों में हमसे क्या फरमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ही दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, वही ज़िंदे को मुर्दा से निकालता है और मुर्दे को ज़िंदे से निकालने वाला है, यही तो अल्लाह है, तुम कहाँ भटक रहे हो। हज़रात मोहतरम, इससे पहली आयतों में अल्लाह ने तौहीद और रिसालत और कुरान मजीद का बयान फरमाया था, और इस आयत में अल्लाह ने उलूहियत और वजूद बारी पर दलाइल दिए हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और उसके वजूद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने वजूद पर दलाइल दिए कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उसकी दलील क्या है वो आप ज़रा समात करें। एक बारीक से दाना को चीर कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें एक कोंपल पैदा करता है। वो कोंपल जो है इस कदर कमज़ोर होती है कि अगर हम उसको हाथ में लेकर मसल दें तो हमारे हाथ में सिर्फ पानी की नमी रह जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला उस कोपल में इतनी क़ुव्वत पैदा फरमाता है कि वो सख्त से सख्त ज़मीन को चीर कर ज़मीन के अंदर नफूस कर जाती है। उसका एक हिस्सा ज़मीन के नीचे चला जाता है और एक हिस्सा ज़मीन के ऊपर निकल आता है। फिर निचले हिस्से से जड़ें बनती हैं जो दूर तक ज़मीन की गहराई तक में चली जाती हैं। ऊपर के हिस्से में से एक तनावर दरख्त बन जाता है जिसमें शाखें होती हैं, उनमें सरसब्ज पत्ते होते हैं, शगुफ़े खिलते हैं, और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं होता, साथ ही साथ फल और फूल भी लगते हैं उसी एक दाना से जिसकी तबीयत जो है वो वाहिद है। मुख्तलिफ रंग के फल, फूल और पत्ते पैदा होते हैं, मुख्तलिफ जायके पैदा होते हैं, फिर उनमें मुख्तलिफ खवास और अलग अलग तासीरें पैदा होती हैं। क्या ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? क्या ये सिर्फ दाना या बीज का कारनामा है? क्या ये किसी बेजान या फिर बुत या देवी या फिर ऐसी चीज़ों का जो खुदा नहीं है, जो उन खुदाओं का जो अल्लाह के अलावा है कोई भी है जो ऐसा कर रहा है, या फिर कोई भी है अल्लाह के अलावा जो ऐसा करने पर कादिर भी है? यानी कोई और खुदा, अल्लाह के अलावा कोई भी और खुदा अपने मरने और जीने में किसी और की मशीयत के ये सब पाबंद हैं। सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर शुदा निज़ाम के तहत गर्दिश कर रहे हैं, फिर उनमें से किसी ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो इस निज़ाम की तख्लीक का मौजिब है। बताओ अल्लाह के सिवा कौन है जो उसकी तख्लीक का दावा करता है? क्या कभी किसी ने ये नारा लगाया कि मैं अल्लाह का शरीक हूँ? क्या कभी किसी ने किसी नबी, किसी रसूल को भेजा, कोई किताब नाजिल की? अल्लाह के सिवा फुला फुला भी और भी उस कार्य तख्लीक में उसके मुआविन और शरीक हैं। फिर हमें क्या पड़ी है कि बिला वजह, बिला दलील और बिला दावा के किसी को अल्लाह का शरीक मान लें। हज़रात मोहतरम, इसी एक दरख्त पर गौर कर ले कि उसकी जड़ें भी लकड़ी की हैं, उसका
तना بھی لکڑی کا اور جڑیں بھی زمین کے نیچے جا رہی ہیں اور تنا زمین کے اوپر جا رہا ہے۔ اگر لکڑی کی طبیعت کا تقاضا زمین کے نیچے جانا ہے تو تنا اوپر آخر کیوں جا رہا ہے؟ اور اگر لکڑی کی طبیعت کا تقاضا زمین کے اوپر جانا ہے تو جڑیں زمین کے نیچے آخر کیوں جا رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ لکڑی کی طبیعت کا تقاضا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ قادر و قیوم کے حکم سے ہو رہا ہے۔ وہ جس حصے کو چاہتا ہے کہ اس کے نیچے کر دیتا ہے اور جس حصے کو چاہتا ہے وہ اوپر کر دیتا ہے۔ دنیا کا نظام کوئی انسان نہیں، کوئی اللہ رب العزت کا پیدا کردہ نہیں، بلکہ خود ہمارا رب چلا رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی، کوئی ہے جو چلا رہا ہے اور وہ انسان نہیں ہے، وہ ہے تو صرف اور صرف ہمارا خدا، جس کے اوپر ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ نطفہ سے زندہ بشر پیدا فرماتا ہے، یعنی منی اور اسپرم سے ایک زندہ انسان کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ بشر سے نطفہ نکالتا ہے، یعنی ایک انسان سے اسپرم یعنی منی وغیرہ نکلتی ہے۔ اسی طرح بے جان انڈے سے، انڈا میں کوئی جان نہیں ہوتی، بے جان انڈے سے مرغی کا چوزا بچہ نکلتا ہے اور زندہ مرغی سے بے جان انڈا نکلتا ہے، اور ایک ضد سے دوسری ضد کا نکلنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ سب کچھ محض طبعی تقاضوں سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک زبردست مدبر اور علیم کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بے جان بیج سے سرسبز کوپل نکل آتی ہے اور سرسبز درخت سے بے جان بیج نکل آتے ہیں۔ اسی طرح کافر کے ہاں مومن اور مومن کے ہاں جو ہے وہ کبھی کبھی کافر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور عالم کے ہاں جاہل اور جاہل کے ہاں عالم بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ یعنی جب تم اللہ کے وجود اور اس کے واحد ہونے کہ ان دلائل کا مشاہدہ کرتے ہو تو پھر ان بتوں کی پرستش آخر تم کیوں کر رہے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو کیوں پکارتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان سے منتیں اور مرادیں آخر کیوں مانگتے ہو؟ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب تم یہ مشاہدہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے تو تم مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جب وہ ایک بے جان قطرے سے جیتا جاگتا انسان کھڑا کر دیتا ہے تو وہ تمہارے مرنے اور پھر ریزہ ریزہ ہونے کے بعد تم کو انہی منتشر ذرات اور دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تم سوچتے کیوں نہیں اور ادھر ادھر کیوں مارے مارے پھر رہے ہو؟ اور اللہ کی ذات میں غور کرو۔ مزید اللہ نے فرمایا وہ رات کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ یہ بہت غالب اور بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ حضرات محترم، آسمان کی نشانیوں سے وجود باری تعالیٰ پر جو اللہ رب العزت نے آسمان میں نشانی پیدا کی، اب اس پر اللہ رب العزت کے وجود پر دلائل کو ذرا سماعت کرے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت میں اللہ نے نباتات اور زمین کی نشانیوں سے اپنے وجود اور توحید پر استدلال فرمایا تھا، اور اس آیت میں سورج اور چاند اور آسمان کی نشانیوں سے اپنے وجود اور توحید پر استدلال فرمایا ہے۔ اس آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ظلمات اور نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اب فرمایا کہ وہ رات کی ظلمت اور تاریکی کو چیر کر صبح کی روشنی کو پیدا فرماتا ہے جو آسمان کے کناروں پر پھیل جاتی ہے، اور اس سے رات کی سیاہی جو ہے وہ سب سے پہلی بات جب یہ سب ہوتا ہے تو رات کی سیاہی غائب ہو جاتی ہے، کافور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی قدرت سے متضاد چیزیں پیدا فرماتا ہے، اور اس سے اس کی غالب قدرت اور عظیم سلطنت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، یعنی رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو لوگ دن کے کام کاج سے رک جاتے ہیں اور تھکے ہارے لوگ رات کی گود میں سو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے
قرآن مقدس میں فرمایا اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنایا اور ہم نے رات کو پردہ پوش کر دیا اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا ہے۔ پھر فرمایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، یعنی سورج کو یومیہ دورہ سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں جن کو تم 24 گھنٹوں میں تقسیم کرتے ہو، اور چاند کے حساب سے تم مہینوں کا تعین کرتے ہو اور 12 مہینوں کی گنتی سے تم سال کا حساب کرتے ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح سورج اور چاند کی گردش کے لیے ایک سال کا نصاب اور نظام مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہ بہت سارے نہیں، وہ کئی کروڑ نہیں، بلکہ صرف ایک ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کیونکہ اگر دو ہوتے تو اب تک یہ دنیا مٹ چکی ہوتی، فنا ہو چکی ہوتی۔ ہزاروں سال سے یہ دنیا اپنی جگہ پر قائم ہے اور دنیا چل رہی ہے۔ اس کا سادہ اور سیدھا سا جواب ہے کہ اس کا چلانے والا صرف ایک ہے اور وہ ہمارا رب ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔